जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले 3 दिनों हमने एक एक करके 3 श्लोकों का विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय को, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, जहां पर पांडव की एक और सेना है, जहां पर कौरवों की एक और से सेना है, उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। संजय उसका जवाब भी देते हैं कि दुर्योधन, जो कि खुद मोह रूपी है, वो अपने आचार्य के पास जाते हैं और कुछ इस प्रकार वचन कहते हैं। तो जो हमें दिखाई पड़ा वो सारा विश्लेषण हमने आगे के 3 श्लोक में किया। अब जो दुर्योधन है वो दोनों सेनाओं के सेना नायकों का परिचय देते हैं, दोनों सेनाओं की शक्ति के बारे में विवरण करते हैं। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर आने वाले 3 श्लोकों में जो जो योद्धा है, जो पांडव पक्ष के योद्धा है, उसके बारे में दिखाते हैं। उसके बाद 2 श्लोकों में वो कौरव पक्ष के योद्धा के बारे में विवरण देते हैं। तो हम अगर श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल सकता है, पर शर्त यह है कि अर्थ जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो आपके विचारों के अनुरूप नहीं। हमारे मन के जो विचार होते हैं उसके हिसाब से हम अर्थ ले लेते हैं। तो वो अर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थ सबके लिए कल्याणमयी होना चाहिए। अर्थ ऐसा होना चाहिए कि आपका आत्म कल्याण हो। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के ओर से, उस वंश के ओर से हमें कई सारी विरासतें मिलती है, जिसमें संपत्ति होती है, जमीन जायदाद होती है, आभूषण होते हैं। वो सारी संपत्ति हमें विरासत में मिल जाती है। उसके साथ साथ हमें उसकी रूढ़ियां, उसकी विचार सरणी, उसकी मान्यताएं भी विरासत में मिलती है। पर हम वो रूढ़ी रिवाज या मान्यताओं से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के देवी देवताओं को हम मानने लगते हैं। अगर हमारे कुल में देवी को मानते हैं तो हम वो देवी की उपासना करने लगते हैं। हमारे कुल में अगर किसी भूत पिशाचिनी को मानते हैं तो हम उसको मानने लग जाते हैं। और फिर जब बात आती है आत्मज्ञान की या गीता की, तो जिस हिसाब से हमारी मान्यता होती है उसी हिसाब से हम उसको ढा लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दुर्योधन यहां पर पांडवों की ओर से लड़ने वाले उन महारथियों के नाम गिनवाते हैं। आगे के 3 श्लोक में यही महारथियों का विवरण है। तो वो श्लोक इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धुष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हमने यहाँ पर ये 3 श्लोक ले लिए एक साथ। वो चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक है। तो कौन कौन महारथी यहाँ पर पांडवों की ओर से लड़ने वाले हैं? तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो महाभारत का युद्ध है, वो सिर्फ भौतिक युद्ध नहीं है। वो टाइम पर इतिहास में शायद हुआ हो गया हो, वह अलग चीज है। पर आज भी हर इंसान के मन में, हर मनुष्य के मन में वो कुरुक्षेत्र का युद्ध आज भी हो रहा है। उसके लिए 2 शब्द यूज किए हैं। एक तो है वो धर्म क्षेत्र, दूसरा है वो कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र यानी अपना शरीर, कुरुक्षेत्र यानी अपना कर्म, कर्म का क्षेत्र।
और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। कुरु का मतलब है करो। हम जब सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो एक कोई ऐसा समय नहीं है जब कर्म रुक जाता है। कर्म हमेशा चलता ही रहता है। तो वो जो धर्म क्षेत्र में लड़ रहे हैं, धर्म की ओर से लड़ रहे हैं, वो योद्धा कैसे होंगे? कौन कौन है वो जो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका यहां पर विवरण दिया है। तो इस सेना में महेश्वासा यानी महान ईश्वर में वास दिलाने वाला, जिसे भाव रूपी भीम भी कहा गया है। अर्जुन को यहां पर अनुराग रूपी कहा गया है। और ऐसे कई शूरवीर, सात्विक, जिसको सात्विकता का रूप दिया गया है, वो सात्विक भी ये युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहा है। जिसके मन में सर्वत्र ईश्वर है ऐसी धारणा करने वाला विराट, महाराजा द्रुपद, जिसकी स्थिति को अचल बताया गया है, जो कहीं पर ईश्वर के सिवाय जिसकी स्थिति कहीं पर नहीं है, वैसा द्रुपद जो पांडवों की ओर से लड़ रहा है, जिसका दृढ़ कर्तव्य है, वैसा धृष्टकेतु, और जहां भी जाए वहां से विजय प्राप्त करके आए, उसके चित्त को ईश्वर में स्थित करने वाला ऐसा चेकीतान, जिसका काया रूपी काशी में ही राज है, वैसा काशी राज, और जो स्थूल और सूक्ष्म कारण पर शरीर पर विजय दी जाने वाला हो, ऐसा पुरुजित, हर पूर्व में जिसकी जीत हो, निश्चित हो, वैसा पुरुजित। जो कर्तव्य से भव पर विजय दिलाता हो, जो नरों में श्रेष्ठ हो, वो कुंती भोज, जिसका व्यवहार ही सत्य हो, ऐसा शैव्य, और पराक्रमी उदामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा करने वाला उत्तम ओजा, और जजा जो सदा शुभ की मस्ती में रहता हो, वैसा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिसका आधार ही शुभ पर आता है, और जिसका मन में अगर विचार भी आए तो मन को सद्भाव से युक्त कर देता हो, मन को भय से रहित कर देता हो। उसके अलावा द्रौपदी के जो 5 पुत्र है, उसको वात्सल्य, लावण्य, सूर्योदयता, सौम्यता, स्थिरता, ऐसी उपमाएं दी गई है। तो जब ऐसे महारथी आपके साथ हो, जब ऐसे महारथी आपके मन में स्थित हो, आपके जीवन में स्थित हो, तो फिर आपकी पराजय कैसे संभव हो सकती है? ये सारे जो नाम गिनाए गए वो सद्गुणों के नाम है, जो इंसान को, जो मनुष्य को अपने पक्ष में रखने चाहिए। जब बात अपने भीतर चल रहे कुरुक्षेत्र की हो, तो ऐसे महारथी, ऐसे योद्धा हमारे पास होने चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारा जीवन कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तब हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर दुर्योधन है, वो अपने गुरु को ये भौतिक साधन गिनवा रहा है। उसने पांडवों की विशाल सेना का विवरण दिया, उसने अपनी सेना का विवरण देने वाला है, जो हम आगे के 2 श्लोक में चर्चा करेंगे। पर मैंने आपको बताया वो आंतरिक गुण है व्यक्ति के। अगर आपको आपके मन का युद्ध जीतना है, अगर आपके मन में चल रहा महाभारत जीतना है, आपके मन के कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतना है, तो आपको यही योद्धा चाहिए, यही सद्गुण चाहिए।
हम लोग अमूमन ऐसा करते हैं, आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, वो चाहे विद्यार्थी जीवन हो या फिर हमारा पर्सनल जीवन हो, आधुनिक जीवन हो। कल को हमारी एग्जाम आने वाली है, आज हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे पेन ले आएंगे, अच्छी बुक्स ले आएंगे, पेड ले आएंगे, बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं। पर क्या परीक्षा पास करने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, या आपका ज्ञान, या आपका आत्मविश्वास, या आपकी पढ़ाई? हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। आज हमें किसी ने मोटिवेट कर दिया कि फिटनेस पर ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, तो हम सबसे पहले काम यही करते हैं कि जाके पहले अच्छा ट्रैक सूट ले आते हैं, अच्छे शूज ले आते हैं, मॉल में जाएंगे और अच्छा अच्छा खाना ले आएंगे, प्रोटीन वाला खाना होना चाहिए, या फिर फैट कम हो वैसा खाना होना चाहिए। ये सब चीजें लाकर तो रख देते हैं, पर हम इससे क्या हो जाएगा फिटनेस? एक दो दिन के लिए हम जाएंगे गार्डन में या जिम में, एक दो दिन के लिए ये सारा खाना खाएंगे, तीसरे दिन से वैसा ही चालू। अगर आपको आपके निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, नहीं कि ये सारे भौतिक चीज वस्तु है। हमें अपने आत्मविश्वास, हमारे आंतरिक गुणों से ज्यादा इन चीजों पर भरोसा है, और इसीलिए हम हार जाते हैं। रामायण में भी एक एग्जाम्पल है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। जब रावण से युद्ध हुआ राम का, तो उनके पास रथ तो नहीं था, पर पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। पर राम के पास अगर था तो उत्तम चरित्र था, एक दृढ़ संकल्प था, एक आत्मविश्वास था, सत्य था। पर इन्हीं गुणों के सहारे वो लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त कर सके। रावण के पास सब कुछ था, वो सारे भौतिक सुख साधन जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। रावण के पास अच्छे रथ थे, संपत्ति थी, अस्त्र शस्त्र, बहुत बड़ी सेना वगैरह सब कुछ था, पर उसके पास नहीं था तो अच्छा चरित्र नहीं था, उसके पास राम जैसे सद्गुण नहीं थे। तो कोई भी युद्ध हो, अगर युद्ध जीतना है तो आपके पास यही योद्धा होने चाहिए जो हमने आगे बात की। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आप, चाहे वो आपके मन का युद्ध हो, आपके भीतर का युद्ध हो, या आपके बाहरी जो चल रहा है वो युद्ध हो, और तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर भौतिक सुख सामग्री से ही आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर द्रौपदी मुर्मू कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। हम कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो होगा ही नहीं, फलानी चीज जरूरी है। पर अगर ये जरूरी है तो कोई आदमी वो क्यों कर लेता है? अगर एक आदमी भी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है हमारे जीवन में कि जिन लोगों ने कुछ ना होने के बावजूद ऐसे लक्ष्य को हासिल किया है कि जिसकी कल्पना करना भी एक सामान्य आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। यहां पर हम विराम करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। आगे दुर्योधन के अपनी सेना के विवरण के बारे में जो श्लोक है उसकी कल चर्चा करेंगे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आपको जो ज्ञान है वो मुहैया कराए, उसमें हम अपने जी जान लगा दे रहे हैं। अगर कुछ त्रुटि है, अगर कुछ कमियां है तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि गीता ऐसा ज्ञान है कि जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो हम तो तुच्छ प्राणी है और गलतियां हमारे से हो ये तो स्वाभाविक बात है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है आपके, और ईश्वर से कामना करते हैं कि जैसे जैसे हम ये प्रवास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो हमारी वाणी को और
अच्छा बनाए, हमारे ज्ञान को और बढ़ाए, आपका और हमारा दोनों का। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।